Good morning, dear student. I am Satish Pathak, your maths teacher. Dear student, today we are going to start chapter first. The name of this chapter is set. Dear student, today we are going to know about this chapter set. Let us know that what is set. प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या चीज़ होता है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेट। सेट की डिफिनीशन क्या है। बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक सेट होता है और एक ग्रुप होता है। हम दोनों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले सेट के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेट की डिफिनीशन क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of object is called set। दूसरी डिफिनेशन है बच्चों, distinct collection is called set। A collection of different objects is called। बच्चों, सेट का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो कलेक्शन दो तरह का हो सकता है। एक ही प्रकार की ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है और अलग अलग प्रकार की थिंग्स का भी कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ऐसे करें कि सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके की हों, कोई किसी से मैच न करती हों, इसका मतलब होता है अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कलेक्शन हो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हो, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी से मैच न करती हो, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ग्रुप में हम लोग एक प्रकार की कलेक्शंस को भी हम ग्रुप कह सकते हैं। जैसे किसी भी एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में, या हम लोग किसी कलेक्शन को ऐसे कलेक्ट करें कि दो तीन तरह की वस्तु ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हों, तो ऐसे कलेक्शन को भी हम लोग सेट नहीं कह सकते। कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर एक ऑब्जेक्ट अपनी तरीके की अकेली हो, कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट न करे। तो नॉन रिपीटिंग कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन हो जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट न करता हो, सिर्फ एक ही बार उसमें कलेक्ट हो उसमें, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग आप सेट कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग ले लें बच्चों, तो नेचुरल नंबर के सेट में देखेंगे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ये कलेक्शन हमारा यूनिक कलेक्शन हुआ। क्यों कि कोई भी नंबर दूसरे से
मैच नहीं करती, हर एक नंबर अपनी तरह की अकेली है, यूनिक है। इस तरह के ऐसे कलेक्शंस को हम लोग सेट कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, रेशनल नंबर का सेट होता है, रेशनल नंबर के सेट को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स का जो सेट होता है वो सब यूनिक कलेक्शन होता है, इसलिए उनको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में ऐसे जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है करते हैं, और इसमें कॉमा लगा करके ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को राइट करते हैं, और सेट को किसी भी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का अपना मेथड है बच्चों। अब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। अब उस मेथड में हम लोग देखेंगे बच्चों कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है हमारा कि रोस्टर और टेबुलर मेथड। पहला मेथड होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस मेथड में हम लोग किसी भी नंबर्स के सेट को, सपोज कर ले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को जेड से दिखाते हैं, तो +1 +2 +3 ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें नंबर्स को डिजिट के फॉर्म में राइट करते हैं। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर्स को। सपोज कर लेते हैं कि हमें 7 से छोटी नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करना है और वो नेचुरल नंबर हो, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर x belongs to natural number and x less than 7। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं, जहाँ पर स्टेटमेंट में राइट किया जाता है किसी फैक्ट्स को या किसी इंफॉर्मेशन को। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे, जैसे एक सिंबल है, हम लोग इसको देखेंगे क्या है, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। एक सिंबल है बच्चों ये, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू, इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू। जैसे सपोज कर लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो इसको राइट करते हैं 1 बिलोंग्स टू द सेट n। अगर कोई भी नंबर सपोज कर लेते हैं 2 not belongs to means does not belongs to odd number। ओ इज ए ऑड नंबर का सेट है, सपोज कर लेते हैं वो ऑड नंबर का सेट है, तो ओ जो है, जो 2 नंबर हमारी है वो ऑड नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करेगी। तो उसको राइट करने का तरीका ये है, इसको रीड करते हैं 2 does not belong to the set O। इस तरीके से उसको राइट करते हैं। अब बच्चों हमको एक्सरसाइज 1.1 पे आना है और इस एक्सरसाइज का हम लोग
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसको हमें बताना है कि जस्टिफाई करना है कि ये इस तरह का कलेक्शन आप सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर तरह की कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते। जैसे देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल months of a year beginning with the letter J। आंसर क्या होगा बच्चों? अब देखना है कि ये कलेक्शन मंथ्स होगा कि नहीं। तो ये कलेक्शन जो है हमारा वो सेट होगा कैसे, क्योंकि जो लेटर जे से स्टार्ट होने वाली मंथ्स हैं जून और जुलाई। इस तरीके से इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। कोई भी सेट, इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं इसे मंथ का है तो इसे एम से रिप्रेजेंट कर लें, जून जुलाई। इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट talented writers of India। बच्चों, ये कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज नॉट डिफाइंड मैटर। दैट इज नॉट ए डिफाइंड मैटर, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड वर्ड डिफाइंड नहीं है। इसको ये हम नहीं बता सकते कि कौन, क्योंकि टैलेंटेड की कोई लिमिट और कोई ऐसी एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं बनी हुई है, इसलिए दैट इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ये, इसलिए इसको हम लोग सेट इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट में कोई अभी तक सेलेक्ट नहीं है, और ऐसा कोई कलेक्शन हम लोग तैयार नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, a team eleven best cricket batsmen of the world। ये भी सेट के फॉर्म में नहीं है। कैन नॉट बी रिटन इन द सेट के फॉर्म में इसको डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड का कोई कलेक्शन अभी तक तैयार नहीं है, पर्टिकुलर ऐसा कोई कलेक्शन, इसलिए इसको भी हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं।
पार्ट 4 है बच्चों। द कलेक्शन ऑफ क्लास 11th the collection